हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज जिसको देख के तुम लोग रोने लगते हो। तो ये रही बच्चों तुम लोग की एक्सरसाइज 10B, जो है वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से ही तुम लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आती है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस डिफिकल्ट एक्सरसाइज को ईजी बनाया जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि तुम लोगों के कोर्स में अप टू क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद की क्वेश्चंस नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम और थी कि इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम ही मिल रहे थे। ऑलमोस्ट सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो सारे क्वेश्चंस हम तुम लोग को बता देंगे। जो कुछ क्वेश्चन सेम टाइप्स के हैं वो देखो ये हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16 और 17 लगभग सेम टाइप का है, और क्वेश्चन नंबर 90 और 20 सेम टाइप का है। बाकी सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी बच्चों ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, इनमें सब में एक कॉमन पैटर्न है। ठीक है, वो कॉमन पैटर्न क्या है तुम लोग समझो, तुम लोगों को बताएंगे। वो समझ जाओगे तो तुम लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलो फिर ध्यान से देखो, तुम लोगों को हम बताते हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है, इसमें डायरेक्टली परसेंटेज पूछा है कि 495 आउट ऑफ 750 तुम्हारा कितना परसेंट होगा। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो सेकंड और थर्ड है, इसमें एक कॉमन पैटर्न है। ये किस बेसिस पे होगा तुम लोगों को बता देते हैं। देखो तुम सबको पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लो इस बॉक्स में कोई नंबर लिखा है, और अगर इस नंबर में तुम इसका कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कोई नया नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ तो तुम सब समझ रहे होगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर है 50। ठीक है, 50 में तुम इसका कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हो। अब कुछ इंक्रीज करोगे तो ऐड करोगे, और कुछ डिक्रीज करोगे तो माइनस करोगे। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। 50 में हमने कुछ इंक्रीज किया, मान लो 50 का 10% इंक्रीज किया। ठीक है, 10%। 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% होता है 5। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 55। और इसी तरह अगर तुमने 50 में कुछ डिक्रीज किया, कितना परसेंट? 10%, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? 45। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और उसमें तुम कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हें कोई नया नंबर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और तुम्हारा जो थर्ड है, उसमें क्या रहेगा? यहाँ पे देखो जो तीन क्वांटिटीज हैं, एक ये, दूसरा ये परसेंटेज, और तीसरा न्यू नंबर। तो तुम्हारे दोनों क्वेश्चंस में इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी रहेगी और एक चीज मिसिंग रहेगी। जैसे पहले क्वेश्चन में तुम्हारा देखो, मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज 15,625। ठीक है, मतलब किसी की सैलरी इतनी है और उसमें 12% इंक्रीज हो रहा है, तो तुम्हें न्यू सैलरी फाइंड करनी है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें ये नंबर दे रखा है, उस नंबर पे कितने परसेंटेज इंक्रीज है वो दे रखा है, और ये न्यू नंबर तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसी तरह तुम्हारे किसी क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि न्यू नंबर तुम्हें पता है, परसेंटेज पता है, और ओरिजिनल नंबर पता करना है। या फिर ये दे दिया जाता है कि कोई नंबर है, उस पर कुछ इंक्रीज हुआ तो नया नंबर भी तुम्हें दे दिया जाएगा, और ये परसेंटेज फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें से दो चीज़ दी रहेंगी, तीसरी चीज़ मिसिंग रहेगी। तो तुम क्या करोगे? इस फॉर्म में लिख लोगे और एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसमें एक चीज़ मिसिंग रहेगी। तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें यही करना है। ठीक है बच्चों, पहली चीज़ तुम लोग ये समझ लो। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बाकी सारे क्वेश्चंस में, वो भी देखो ध्यान से सुनो। वो भी तुम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद बच्चों देखो, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 18 भी, इन सारे क्वेश्चंस में बच्चों जो एक कॉमन चीज यूज हो रही है वो है किसी नंबर का परसेंटेज निकालना। जैसे अगर हम तुमसे बोलें कि 25% निकालो, किसका? 60 का। 25% ऑफ 60 कितना होगा? तो तुम लोग निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे? 25% को 25/100 लिखोगे, ऑफ को N2, और इसको 60 लिखोगे, फिर इनको काट दोगे। फिर देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसका मतलब जो 25% ऑफ 60 है वो आएगा तुम्हारा 15। ये चीज़ समझ गया? ये निकालना तुम सबको आता है। अब बच्चों ये जो इक्वेशन तुम लोगों को दिख रही है, इसमें भी तुम्हारी तीन चीज़ें हैं जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में थी। सबसे पहले एक नंबर है, उसके बाद उसका कुछ परसेंटेज है, और तीसरी चीज़
एक दूसरा नंबर है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सारे क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहे हैं ना, इसमें भी यही रहेगा कि इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ें तुम्हें गिवन रहेंगी और एक चीज़ मिसिंग रहेगी, वो तुम्हें फाइंड आउट करनी रहेगी। जब भी किसी क्वेश्चन में एक वेरिएबल रहता है या फिर एक चीज़ मिसिंग रहती है तो तुम उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज 10,464। इसका मतलब कोई तुम्हारे पास टीवी है, उसकी जो भी कॉस्ट है, इसका मतलब जितने रुपए में वो तुम्हें टीवी मिली है, उसकी जो एमआरपी है, उसका अगर तुम 96% निकालोगे, ठीक है, 96% कॉस्ट का निकालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 10,464। ठीक है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी, मतलब ये जो कॉस्ट है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी तुम्हें परसेंटेज गिवन है और नया प्राइस गिवन है जो कि 96% ऑफ कॉस्ट है। बस जो मिसिंग है वो है ओरिजिनल कॉस्ट। समझे, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ गिवन है और ये वाला नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कुछ क्वेश्चंस में तो तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ते ही समझ में आ गया ये वाला रिलेशन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये इनडायरेक्टली तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, यहाँ तक तुम डायरेक्टली पढ़ते ही नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना कि तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। इतना तुम लोग समझ गए और क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश में जो लिखा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो देखो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाओगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा तुम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कह रहा है कि रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। मतलब एग्जाम में रुपेश के 495 है आउट ऑफ 750। इतने कम नंबर है रुपेश भाई के, रुपेश भाई तो अपना टॉपर है। तो चलो जितने भी नंबर है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं कि उसके परसेंट कितने बनेंगे। ठीक है, तो जब भी तुम्हें परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हो तुम, ये जो गिवन मार्क्स हैं इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हो। 495 आउट ऑफ 750 को तुम कैसे लिखोगे, इस तरह लिखोगे, ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन में। ठीक, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो। यही करते हो ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखो इसको बच्चों कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है लिख लोगे कि रुपेश ने कितने सिक्योर किए मार्क्स, सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हें कैलकुलेट करना है वो चीज़ लिख लो, क्या निकालना है तुम्हें, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो कैसे निकालोगे, देखो जो मार्क्स मिले हैं उसको डिवाइड कर दोगे टोटल मार्क्स से तो तुम्हें फ्रैक्शन मिल जाएगा, फिर उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो हमें दिख रहा है कि ये दोनों में लास्ट में ज़ीरो है तो ज़ीरो कट जाएगा। उसके बाद ये नंबर 5 से कट जाएगा, 5 टू ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 2 बच्चा 2 5 25, तो ये हो गया 15। अब देखो 15 से ये ट्राई करो कट रहा है कि नहीं, 15 वन ज़ा 15, यहाँ पे देखो 15 3 ज़ा 45, 4 बचा, 4 और 5 फिर से 45, 15 3 ज़ा 45। तो देखो क्या क्या बचा, यहाँ 33 बचा, यहाँ पे इंटू 2 बचा, इसका मतलब रुपेश क्या है, 33 इंटू 2, 66% मार्क्स, और ये रुपये हो गया हमारा पास। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में हमने तुम लोगों को समझाया था कि क्या पैटर्न है, क्या चीज़ तुम्हें करनी है। इसमें देखो मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट तुम्हें बता रहा है कि इतनी है। टाइपिस्ट क्या होता है, जो कंप्यूटर पे बैठ के टाइप करता है ना, उसे टाइपिस्ट बोलते हैं। तो उसकी मंथली सैलरी है 15,625। फिर क्या हुआ, एक महीने उसका बॉस खुश हो गया और उसको क्या किया, उसने 12% का इंक्रीज दे दिया उसकी सैलरी पे। मतलब तुम्हारी जितनी भी सैलरी है उससे तुम 12% ज़्यादा लेना अगले महीने से। तो उसकी न्यू सैलरी कितनी बन रही है ये तुम्हें बताना है। तो देखो इसमें भी तीन चीज़ें हैं, एक है तुम्हारी ओल्ड सैलरी, उसके बाद उसमें कुछ प्लस हुआ होगा, कितना, 12% तुम्हारा प्लस हुआ है। उसके बाद क्या बन रही है, उसकी न्यू सैलरी बन रही है। तो इन तीनों में से तुम्हें क्या क्या पता है, देखो तुम्हें ओल्ड सैलरी पता है, ये रही ओल्ड सैलरी, ये परसेंटेज पता है कि 12% निकालना है, लेकिन ये जो न्यू सैलरी है ये तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में वो लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ दी है, मंथली सैलरी जो उसकी पुरानी सैलरी वो दी है। तो लिख लो पहले मंथली सैलरी उसकी कितनी है, मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट। तो ये हमने लिख लिया कि उसकी मंथली सैलरी अभी 15,625 है।
इसके बाद सेकंड चीज क्या दे रखी है कि उसको इंक्रीज कितना मिला, ये देखो 12% का, तो ये भी लिख लो, इंक्रीज इन सैलरी। ठीक है, देखो ये भी हमने लिख लिया कि उसकी सैलरी में से कितना परसेंट इंक्रीज मिला, 12% का। ये दोनों चीज तुम्हारी दी हुई थी। अब तुम्हें क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है उसको लिखो। तो फाइंड क्या करना है तुम्हें, देयर फोर, पहले देयर फोर लिखते हैं, उसके बाद न्यू सैलरी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, तो न्यू सैलरी लिखा। अब देखो न्यू सैलरी तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो जो ओल्ड सैलरी थी उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे ना, जितनी सैलरी उसकी बढ़ी है। तो बस ये दोनों चीजें तुम्हें दी हुई है। तो देखो न्यू सैलरी इक्वल टू ओल्ड सैलरी, या फिर ओरिजिनल सैलरी भी लिख सकते हो, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ। तो ओरिजिनल सैलरी तुम्हारी देखो कितनी थी, 15,625, और इसमें इंक्रीज कितना हुआ, 12%। अब देखो ये जो 12% है, ये 12% किस चीज़ का है, मतलब किस नंबर का 12% फाइंड आउट करना है। तो ये 12% तुम्हारा इसका है, जो ओल्ड सैलरी थी उसका 12% इंक्रीज हुआ है ना। इसका मतलब ये 12% ऑफ तुम्हें कितना निकालना है, 15,625। ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देना है, इसको और इस नंबर के 12% को, जो भी आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे तो पहले तुम्हें इसका 12% निकालना पड़ेगा, तभी ऐड कर पाओगे। तो 12% निकालो, बाकी हम इसको इसी तरह लिख दे रहे हैं, 15,625 ही। अब इसका 12% कैसे निकालोगे, 12/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाओगी और यहाँ पे 15,625 लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया इसका 12%। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें नंबर्स को काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को काट रहे हैं। तुम लोग 5 से काटने की कोशिश करोगे, लेकिन बड़े नंबर से काटना, 5 से काटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो इसके भी लास्ट में 25 है, और यहाँ भी 2 जीरो है, तो ये 25 से कटेंगे दोनों। ठीक है, तो देखो 25 4 100 होता है। फिर यहाँ पे हम 3 नंबर पहले साथ मिलेंगे, क्योंकि 15 तुम्हारे 25 से छोटा था। तो 25 को तुम 6 से करोगे तो 150 आता है। ठीक है, फिर क्या बचा, रिमाइंडर 6 बची है, 6 और 2 62 हो गया। फिर 25 को 2 से करोगे तो 50 आएगा। फिर बचा रिमाइंडर 12, 12 और 5 125 हो गया। ठीक है, तो फिर तुम किससे करोगे, 5 से करोगे तो 125 आ जाएगा। अब देखो ये 4 और तुम्हारा ये 12 भी कट जाएगा, 4 3 12। देखो क्या क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया ऊपर 3 और यहाँ बच गया 625। ठीक है, यहाँ पे 15,625 पहले से था। अब सबसे पहले तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15,625 इसी तरह लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1875। ठीक है, हम इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने आंसर है, हम तो देख देख के कर रहे हैं। तुम लोग अपने मन से करना है। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 17,500, और ये रुपीज़ में है तो यहाँ पे रुपीज़ यूनिट लिख दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। समझ गए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना था तुम्हें, न्यू सैलरी फाइंड आउट करनी थी, तो ओल्ड सैलरी और उसमें जितना भी इंक्रीज हुआ उन दोनों को प्लस कर दो। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ सर्टेन आइटम हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 760 फ्रॉम 950। इसका मतलब कोई सर्टेन आइटम है, मतलब कोई एक आइटम है जिसपे एक्साइज ड्यूटी है। अब ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, वही जो तुम लोग जीएसटी सुनते हो ना, जीएसटी मतलब किसी पे टैक्स, जो भी चीज़ हमारे देश में बनाई जा रही है उस पर क्या करती है, सरकार टैक्स लेती है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिड्यूस कर दी गई। रिड्यूस मतलब तुम्हें माइनस करना है, कितनी, जब रिड्यूस की गई तो 760 पे आ गई, किससे, 950 से। मतलब ये तुम्हारी पहले थी, ये ओल्ड वाली थी, और न्यू वाली कितनी हुई, 760, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो जितना रिड्यूस हुआ है वो तुम्हें परसेंटेज में निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी, जो तुम्हारी ओल्ड एक्साइज ड्यूटी थी उसमें से कुछ सरकार ने माइनस कर दिया। ठीक है, कुछ परसेंट तुम्हारा माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो तुम्हारी क्या मिली, तुम्हें न्यू एक्साइज ड्यूटी मिल गई। ठीक है, नया नया टैक्स मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये ओल्ड ड्यूटी दे रखी है, एक्साइज ड्यूटी 950 रुपीज़, और ये न्यू ड्यूटी भी दे रखी है 760 रुपीज़। तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, ये परसेंटेज की, तुम्हें इसमें से 950 से 760 पे तुम जब गए तो इसमें से कितना परसेंट तुम्हारा डिक्रीज हुआ। ठीक है, वो परसेंटेज रहेगा किसका, इस ओल्ड ड्यूटी का। अब देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस एक्साइज ड्यूटी में कितने परसेंट तुम्हारा रिडक्शन हुआ।
तो हम उसको मान लेते हैं कि x% तुम्हारा रिड्यूस हुआ। और ये x% तुम्हारा किस नंबर का होगा? ये तुम्हारा x% इसका होगा ना, जो पहले तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी थी, जो पहले टैक्स लगता था, उसी का कुछ परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो ये x% तुम्हारा किसका होगा? 950 का होगा। 950 का कुछ परसेंट कम किया गया, मान लो 10% या 20%, जो भी कम किया गया हो। ठीक। ये हमें फाइंड आउट करना है कि x% कितना था। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, हम चाहें तो क्वेश्चन की हेल्प से ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि ये जो तुम्हारा अमाउंट है, ये एक्चुअल रुपीस में कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज में तो हमें नहीं पता, लेकिन रुपीस में तो पता है ना कि 950 से जब कम होके 760 गया, तो एक्चुअल में कितना कम हुआ होगा। यही 950 में से 760 तुम माइनस कर दोगे, इसको माइनस करोगे तो 190 रुपीज़ मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी कितनी कम हुई है? 190 रुपीज़। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि ये जो x% ऑफ 950 है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 190 रुपीज़। इतनी बात समझ गया? चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ गिवन है लिख लेनी है। तो ये तुम्हारा गिवन था कि स्टार्टिंग में या फिर बिगनिंग में तुम्हारी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कितनी है? 950 रुपीज़। अब बच्चों देखो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था कि कितना परसेंट तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। तुम परसेंटेज तो अभी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन तुम डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से ये तो बता सकते हो कि रुपीज में तुम्हारा कितना कम हुआ होगा। जैसे 950 स्टार्टिंग में था और कम होके 760 हो गया, तो रुपीज में एक्चुअल अमाउंट कितना कम होगा वो बता दोगे ना कैसे? 950 में से 760 माइनस करके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे कि जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है, अमाउंट रिड्यूस्ड ऑन एक्साइज ड्यूटी, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो पहले एक्साइज ड्यूटी थी 950 रुपीज़, उसमें से माइनस कर देंगे जो तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद थी। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा रुपीज़ 190। इसका मतलब देखो 190 रुपये कम हुए तभी जाके तुम्हारा 760 हुआ, इसमें से ये माइनस होगा तभी 760 आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? तो बच्चों तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा था कि ये जो 190 रुपीज़ आए ना, ये परसेंटेज में कितने होंगे। तो इसका तुम परसेंटेज निकालोगे। तो देयर जो रिडक्शन हुआ परसेंटेज में, रिडक्शन इन परसेंट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब तुम्हें बताना है कि 190 रुपीज़ कितना परसेंट होगा। अब किस चीज़ का परसेंट होगा ये? जो ये 190 रुपीज़ रिड्यूस हुआ है वो किस में से रिड्यूस हुआ है? ये जो ओल्ड एक्साइज ड्यूटी थी इसमें से कटा है ना। तो इसको डिवाइड किससे करोगे? उसी से करोगे ना जिसमें से ये कटा है। मतलब तुम्हें बताना है कि 190 आउट ऑफ 950 तुम्हारा कितना परसेंट होगा। तो जब इस फ्रैक्शन को तुम परसेंटेज में चेंज करते हो तो कैसे करते हो? 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जीरो कट जा रहा है। उसके बाद 19 5 × 95, फिर 5 2 × 10 और एक जीरो, तो ये डायरेक्टली कट के तुम्हारा क्या आ गया? 20%। इसका मतलब ये जो 190 था, ये तुम्हारा 950 का कितना परसेंट है? 20% है। समझ गए? ये इसका सोल्यूशन है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को लिखने का या सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यही तरीका है। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरीका और देख लो, मतलब है सब बेसिकली सेम, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि ये देखो स्टार्टिंग में जो तुमने इक्वेशन बनाई थी ना, इसी में जो चीज़ मिसिंग है उसकी वैल्यू रख दो और इसे सॉल्व कर दो। जैसे देखो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तुम्हारा देखो ओल्ड एक्साइज ड्यूटी 950 है, उसमें से हमने माइनस किया जो परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है हमने मान लिया कि वो x% है। ठीक है, और ये x% है किस चीज़ का? 950 का x%, इसी का कुछ परसेंट तुम्हारा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये रिड्यूस होके आ गया 760 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन रही है ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। जिसको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। देखो ये कैसे सॉल्व होगी। हम क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को तुम्हारी दूसरी साइड ले जाएंगे और इस 760 को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो 950 यहाँ से पहले से था, 760 जब इधर आया तो यहाँ पे देखो प्लस में है 760, इधर आएगा तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगाओ। फिर देखो ये वाला टर्म जो है ना, x% ऑफ 950, ये यहाँ पे माइनस में है। तो ये जब इधर से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x% ऑफ 950 तुम प्लस में लिख दोगे। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें 190 मिल जाएगा। और x%ऑफ 950 कैसे निकालते हो? x/100 × 950। ठीक है, तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे, इस 100 और 950 को दूसरी साइड भेज दोगे।
तो जब देखो इसको दूसरी साइड भेजोगे तो यहाँ पे बचेगा, इधर साइड तुम्हारा बस x बचेगा, ठीक है ना। और जो इधर वाला साइड था वहाँ पे 190 पहले से था, ये 100 तुम्हारा डिवाइड में है तो वहाँ जाके इंटू में चला जाएगा, और ये 950 इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी फिर से वही चीज़ आ गई, x क्या आ गया, 190/950 इंटू 100। और यहाँ भी तुमने ये वही किया था, 190/950 इंटू 100। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से करोगे चाहे इस तरीके से करोगे, तुम्हारा आंसर सेम आएगा अगर तुम सारे स्टेप्स सही सही लिखोगे तो। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे से क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इस क्वेश्चन से जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने समझी थी, ठीक है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली उसका यूज़ होगा अगर तुम इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ तो। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी, ठीक है, टीवी का कुछ कॉस्ट है और उस कॉस्ट का 96% जब तुम निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 10,464। तो तुम्हें पूछ रहा है कि उस टीवी का कॉस्ट कितना होगा, मतलब ये कॉस्ट कितना होगा। समझ गए। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अपना मैथ्स की भाषा में लिख लेना है। तो मैथ्स की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ना, 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू 10,464। अब ये कॉस्ट ऑफ टीवी तुम्हें नहीं पता है तो इस कॉस्ट ऑफ टीवी को ₹x मान लोगे बस। तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें तुम्हें देखो ये पता है, ये फाइनल कॉस्ट भी पता है, बस जो स्टार्टिंग की कॉस्ट थी वो तुम्हारी मिसिंग है। जब किसी इक्वेशन में बस एक चीज़ मिसिंग होती है तो हम उसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही लिख देना है कि जो तुम्हें कॉस्ट ऑफ टीवी नहीं पता है तुमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, ये लाइन जिसको कुछ नहीं आ रहा क्वेश्चन में ये तो लिख ही दिया करो, लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ टीवी। आधा नंबर तो टीचर तुमको पास करने के लिए दे ही देगा। तो हमने एक्स को मान लिया कॉस्ट ऑफ टीवी। उसके बाद देन हमें क्वेश्चन से ये पता चलता है कि 96% ऑफ एक्स तुम्हारा बराबर है 10,464 के। ठीक है, क्वेश्चन में यही चीज़ बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ टीवी का 96% तुम्हारा 10,464 है। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 96% को 96/100 फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई और एक्स को एक्स ही रहने देंगे। ठीक, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को यहीं पे रहने दो, और हमने क्या बताया था, ये जो नंबर है इसको उधर साइड भेजो। ठीक है, और इसको जब उधर भेजते हैं तो ये जो नीचे रहता है नंबर ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और ये जो नंबर ऊपर रहता है मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, देखो एक्स यहीं पे रह गया, 10464 यहाँ पहले से लिखा था। देखो ये 100 जो कि डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 96 जो कि न्यूमरेटर में है ऊपर मल्टीप्लाई में है ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू ये हो गई। इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 100 और 96 को चाहो तो पहले काट लो, या फिर इन दोनों को पहले काट लो जिसको काटना चाहो। हम चलो 100 और 96 को 4 से काटने का ट्राई करते हैं। 4 से देखो कटेगा, 4 2 8, 1 बचा, 1 6 16, 4 4 16। ये भी 4 से कटेगा, 4 2 8, 2 बचा, 4 5 तो ये आ गया 25/24। अब हम ये दोनों तो नहीं कटेगा, अब हम ट्राई करते हैं इसको और 24 को काटने का। ठीक है, तो देखो तुम कैसे गेस करते हो, देखो 24 जिसकी भी टेबल में आता है सबसे बड़ा नंबर, ट्राई करो। जैसे 24 आता है 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, तो तुम 8 से इसको भी काटने का ट्राई करो। ठीक है, ऐसे किया करो। तो देखो 8 से ये कटेगा कि नहीं, 8 1 8, 2 बचा, 24 वो भी आता है 8 की टेबल में, फिर तुम्हारा 64 बचा, वो भी 8 की टेबल में आता है, तो ये 8 से तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है ना, हम 8 से काटते हैं, देखो 8 3 24। उसके बाद यहाँ पे कटेगा तो 8 1 8, बचा तुम्हारा 2, 2 और 4 24, तो 8 3 24। उसके बाद हम 6 को नीचे लेके आए तो हमें एक बार 0 टाइम्स जाना पड़ेगा क्योंकि 6 8 से छोटा है। फिर हम 4 को भी नीचे लेके आए तो 64 हो गया, तो 8 8 64। अब चलो लिख लेते हैं एक बार, नहीं कंफ्यूज हो गए। ऊपर बचा 1308 × 25/3। अब इसको फिर से काट लेते हैं, 3 को इससे काटने की कोशिश करते हैं। 3 4 12, 1 बचा कैरी, 1 0 10, 3 3 9, फिर 1 बचा, 1 और 8 18, 3 6 18। तो अब क्या क्या बचा तुम्हारा, 436 बचा, और यहाँ पे इंटू 25 बचा।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारा 10,900, और ये कॉस्ट है तो रुपीज़ में होगा। ठीक है, तुम लोग मेरी तरह इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम लोग क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके साइड में देख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। इसके बाद तुम लोग एक लाइन भी लिख सकते हो टीचर को खुश करने के लिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी इज ₹10,900। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नाउ वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम लोगों के थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट होना चालू हो गए हैं। ठीक है, अभी तक तुम लोग एकदम क्यूट क्यूट से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब हैं थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी स्कूल में 70% बच्चे तुम्हारे बॉयज हैं। ठीक है, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें, पहली कि जितने ही बच्चे हैं उसका 70% बॉयज हैं। ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स का परसेंटेज नहीं दे रखा है यहाँ पे, उनका एक्चुअल नंबर बस दे रखा है कि 504 है। तो तुम्हें बताना है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में, मतलब ये जो 70% बॉयज है ना, इनका एक्चुअल नंबर कितना है। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन कैसे करना है, अगर तुमने कभी सॉल्व नहीं किया होगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम बाल वाल अपने नोचने लगोगे। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, हम कैसे करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है उसको सबसे पहले एक डायग्राम बना के लिख लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो। देखो, अगर हम मान लेते हैं कि इस बॉक्स में हमने सारे बच्चों को स्कूल के बंद कर दिया। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं ये, तो इसमें से देखो लगभग 70% तो बॉयज़ हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो ये तुम्हारा 70% है। ठीक है, ये है तुम्हारा 70%, इतने तुम्हारे बॉयज़ हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे बॉयज़ है। तो देखो गर्ल्स कितनी हुई, ये जो बची हुई है ये तुम्हारी गर्ल्स हुई। तो देखो बच्चों, तुम इस इंफॉर्मेशन से कि बॉयज़ का जो परसेंटेज है वो 70% है, ये चीज़ तो सबसे पहले बता सकते हो ना कि ये जो गर्ल्स होंगी ये तुम्हारी 30% होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 100% आना चाहिए, क्योंकि वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो तुम्हें ये मिल जाएगी कि गर्ल्स तुम्हारी 30% है। इसके बाद देखो, तुम्हारा क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है कि ये जो गर्ल्स का एक्चुअल नंबर है ये है 504। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है ये बॉयज़ का एक्चुअल नंबर कितना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। इसको समझ लो कि अगर इस बॉक्स में तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से तुम्हारे 70% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई 30%, और गर्ल्स की काउंटिंग तुम्हारी 504 दे रखी है, और बॉयज़ की काउंटिंग कितनी होगा वो पूछा है। ठीक, तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रफ में करके बता दे रहे हैं। हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा, वो होगा 30%। वो कैसे निकला तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, 100 में से 70% को माइनस करके। उसके बाद देखो, हमने जो बताया था, जो कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में लग रहा था, वो यहाँ पे लगाएंगे। देखो बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है कि जो टोटल बच्चे हैं उनका 30% तुम्हारा गर्ल्स है, और 30% की वैल्यू कितनी है, 504 है। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो, जो 30% गर्ल्स की वैल्यू है वो है तुम्हारी 504। तो इसको अगर तुम मैथ्स के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 504। इसको तुम इस तरह लिख सकते हो। और टोटल स्टूडेंट्स तुम्हें नहीं पता है, तो टोटल स्टूडेंट्स की जगह तुम क्या लिख दो, एक्स लिख दो। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन मिल गई जिसमें तुम्हें क्या क्या मिसिंग है, बस टोटल स्टूडेंट्स मिसिंग है। ये देखो, ये भी दिया हुआ है 30%, और यहाँ पे ये फाइनल नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब एक चीज़ मिसिंग रहती है तो उसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मतलब हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे स्कूल में, तो टोटल स्टूडेंट्स का कितना, 70% बॉयज़ है ना, तो तुम टोटल स्टूडेंट्स का 70% कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें बॉयज़ की काउंटिंग भी मिल जाएगी। समझ गए इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, हमें स्कूल में पता नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सपोज कर लेना है कि लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना है स्टूडेंट्स। अब देखो, इसमें दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ जो है तुम्हारा
70% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है। तो हमने लिखा देयर फोर, मतलब इसकी हेल्प से हमें क्या पता चला कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स तुम्हारा स्कूल में कितना है, 100 - 70% होगा ना। टोटल में से 70% माइनस कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 30%। ये मिल गया तुम्हें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब देखो इसके बाद तुम्हारी दूसरी इन्फॉर्मेशन ये क्या दी थी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तुम्हारी क्या है, 504 है। तो हमने क्या किया, दूसरी इन्फॉर्मेशन लिख दी 9। मतलब इस स्टेप के बाद वी नो, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तुम्हारी कितनी है, 504। ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, देयर फोर, कि जो 30% ऑफ एक्स होगा, मतलब ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे, एक्स हमने क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना। तो इसका जब तुम 30% निकालोगे तो वो तुम्हारा कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 504, क्योंकि 30% की काउंटिंग तुम्हारी 504 क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे, देखो 30% को 30/100 लिखा, ऑफ को इंटू एक्स को एक्स, ये हो गया 504 के बराबर। विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 504 यहाँ पहले से था, ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, और 30 ये ऊपर वाला ऊपर है न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे। पहले तो 0 0 काट लेंगे, फिर 3 और 10 तो तुम्हारा नहीं कटेगा, तो 3 और 504 को काटने का प्रयास करो, कट जाएगा पक्का। 3 1 3, यहाँ भी 3 1 3, फिर 2 बचा, 2 0 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, 24 बन गया, 3 8 24। ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 168 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 1680। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे टोटल स्टूडेंट्स हैं ये, स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स हमारे पता चल गए कि स्कूल में बच्चे हैं 1680। तो अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से तुम नंबर ऑफ बॉयज भी पता लगा सकते हो। देखो नंबर ऑफ बॉयज तुम्हारे स्कूल में देखो दो तरीके हैं। एक तो नंबर ऑफ बॉयज तुम्हारा 70% है ना टोटल के, तो 70% ऑफ 680 निकाल लोगे तो भी तुम्हारा नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएंगे। लेकिन इससे इजी एक तरीका है, वो क्या, कि टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं और गर्ल्स कितनी है, 504। तो टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दोगे गर्ल्स की काउंटिंग, तो तुम्हारी बॉयज़ की काउंटिंग निकल आएगी। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा ईजी है, तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद क्या लिखोगे, देयर फोर। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ तुम्हारे क्या हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से तुम माइनस कर दोगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा 1680 माइनस 504, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारा आंसर आएगा 1176। ठीक है, इसका मतलब बॉयज़ की काउंटिंग तुम्हें मिल गई 1176। देयर फोर, लास्ट स्टेप में क्या लिख दोगे, देयर फोर या फिर हेंस नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल आर 1176। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो समझ गए बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले इस 70% की हेल्प से तुम्हें निकाल लेना है कि गर्ल्स होंगी तुम्हारी 30%। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कि 30% की एक्चुअल काउंटिंग 504 है, इसकी हेल्प से तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे, और उसकी हेल्प से तुम्हें नंबर ऑफ बॉयज़ पता लग जाएंगे। समझ गए।